अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ी मैं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज जिस अहम मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है वो मौजू है स्वीडन का। स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। इसकी रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं? हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेकुलर जो एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं जी कि देखिए मगरब बड़ा तहज़ीब वाला है, अगर आप लोगों ने मैनर्स सीखने हों, अगर आपने सोशल नॉर्म्स सीखने हों तो आप मगरब से सीखें, आप यूरोप से सीखें। 74 करोड़ आबादी के ऊपर मुश्तमिल सारा यूरोप, अगर कोई गलती करता है तो साथ कहता है जी एक्सक्यूज़ मी, वो माफ़ी मांगता है। अगर कोई किसी को वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सॉरी एंड थैंक्स हैं, क्योंकि वो बात बात पे शुक्रिया अदा करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि जब मुसलमानों की बारी आती है, जब मुसलमानों के साथ उनका रवैया है वो क्यों इतना अग्रेसिव हो जाता है, वहाँ पर आकर उनकी मत क्यों मारी जाती है, वहाँ पर आकर वो एक्सक्यूज़ नहीं करते बल्कि उल्टा मुसलमानों के जज्बात को आए दिन मजरू करते हैं। देखिए पहले अमेरिका के अंदर एक मलऊन टेरी जोन्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की और सरेआम उसने कुरान पाक को जलाया। और अभी रिसेंटली जो स्वीडन के अंदर हुआ है कि किस तरह से कुरान पाक के औराक को नजर आतश किया गया है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है और ऐसी किताब है कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, और उस किताब को आप इस तरह सरेआम जो है वो नजर आतश कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें ये भी बताता चलूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों किया है। क्योंकि स्वीडन और तुर्की जो है आपस में आमने सामने है, इनका आपस में क्लैश है। तो उस क्लैश की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के पहले भी इनके अंदर जो है ना वो कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस बनी हैं। लेकिन अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आपका किसी के साथ पॉलिटिकली क्लैश आ रहा है। तुर्की ने कहा जी कि तुर्की चूँकि वाहिद ऐसा मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में कि जो नेटो का मेंबर है। अब तुर्की ने मुखालफत की कि स्वीडन नेटो का मेंबर ना बने। इस वजह से कुछ स्वीडन के अंदर जो शरपसंद अनासर हैं वो तुर्की के सफारत खाने के बाहर गए और एम्बेसी के बाहर जाकर उन्होंने खूब वहाँ पर तमाशे किए, हंगामे किए और बिल आखिर तुर्की के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए कि तुर्की एक इस्लामी कंट्री है और मुसलमान है वहाँ पर और इस्लाम की बड़ी बात करते हैं, लिहाजा उनको ठेस पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुरान पाक के औराक को नजर आतश कर दिया। और मलऊन जो रासमोस था उसने ये वाला काम अंजाम दिया है। इंतहाई घटिया काम है ये, जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये हमारे लिए जीने मरने का मुकाम है मुसलमानों के लिए, और हमारे जज्बात तो एक तरफ रह गए। देखें कि ये इससे आगे और क्या है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, कभी उसके ऊपर ये आए दिन गुस्ताखी करते हैं, कभी मुसलमानों के ऊपर हमले करते हैं, कभी ऐसे मुतनाज़ कार्टून बना देते हैं और फिर सरेआम कुरान पाक को जला देते हैं। और इसके बावजूद मुसलमान जो है वो दहशतगर्द हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर उसको आलमी दहशतगर्द करार दिया है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि जब इस तरह के काम होंगे तो क्या कोई मुसलमान पीछे रहेगा? वो तो नहीं पीछे रहेगा, फिर वो बदला लेने की कोशिश करेगा। तो क्यों यूरोप इनको नहीं रोकता? क्यों इनके हाथ को नहीं रोकता? क्यों? अब देखो स्वीडन का जो वज़ीर ख़ारिजा उसने कहा जी कि आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मुक़द्दस औराक जो हैं उनको जलाना शुरू कर दें। भई यहाँ तक बात नहीं है। उसके लिए बरवक़्त इक़दामात किए जाएँ। जैसे पाकिस्तान में जो श्रीलंकन मैनेजर को जब कुछ लोगों ने कत्ल किया तो उसके बाद फौरी तौर पे उन लोगों को सज़ा दिया पाकिस्तान ने। तो स्वीडन ऐसे क्यों नहीं कर सकता? सरेआम उनको सज़ाएँ दे, तब जाके हमारे जज़्बात जो हैं वो ठंडे पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये फिर हम कोशिश करेंगे कि हम किसी और तरह से बदला लें उनसे, तो फिर ये कहते हैं कि ये आलमी दहशतगर्द हैं। आलमी दहशतगर्द तो वो हैं कि जो हमारी मुक़द्दस औराक के साथ इस तरह के काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर ये भी मैं बात करता चलूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी कई दफ़ा हुआ है। अगर पहले मुजरिमों को सज़ा दी जाती, अगर टेरी जोन्स को पहले सज़ा दी जाती, तो इस तरह के काम अब नहीं होने थे, क्योंकि उनको पता है। और अगर हम मुसलमानों की बात करें तो आज तक किसी मुसलमान ने किसी भी और जो इनके मज़ाहब हैं, उनकी ना गुस्ताखी की है, ना तौहीन की है। आप देख लें, हिंदुओं ने ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की हिंदुस्तान के अंदर, आज तक किसी मुसलमान ने ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी। वो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त का बायस हैं, वो हमारे नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं। हम उनको भी हम उनके ऊपर भी मुकम्मल ईमान लाते हैं। लेकिन बात ये है कि हमने कभी उनकी गुस्ताखी नहीं की, हमने कभी तौरात, इंजील, ज़बूर की गुस्ताखी नहीं की, हमने कभी उनको नहीं जलाया। तो ये जब हम इस तरह का करते हैं तो ये क्यों करते हैं? इस वजह से कि इन लोगों की अखलाकी जो तरबियत है वो नहीं है, और दूसरे नंबर पे इनको खुली छूट मिली हुई है। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनके हाथों को काटने वाला नहीं है।
अगर स्टेट बर वक्त इकदाम करे और स्वीडन गवर्नमेंट जो है उनको सरेआम सजाएं दे तो आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो इस तरह के काम करे। बड़ा ये एक लम्हा फिक्रिया है। हम इंशाल्लाह भरपूर इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे अपने डोमेस्टिक लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत सारे मुल्कों ने इसकी मजम्मत की है लेकिन मजम्मत काफ़ी नहीं है, इसमें मुरम्मत होनी चाहिए। मुरम्मत होगी तो आइंदा ये काम नहीं होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।